राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मेरे किसान भाइयों जो वास्तविक खेतीबाड़ी कैसी होती है ऑर्गेनिक, मैं हमेशा वो आप लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आप कुछ सीखे, आप अपनी मंजिल प्राप्त करें और आप कैसे भी अपनी कृषि का घाटा कम करें। मेरे किसान भाइयों, इसी तौर पे ये जो मेरा खुद का निजी तौर पे ये मेरा खेत है, और इस खेत के अंदर ये देख लीजिए आप, इस खेत के अंदर मैंने लौकी लगाई है, और ये लौकी लगाई है मैंने 14 जून को, और आज 14 सितंबर हो गई है। करीबन 3 महीने की ये मेरी लौकियों की फसल हो गई है, और सायकाल का वक्त है, और इसी तौर पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब ये लौकी की जो फसल है ये मेरी 3 महीने की फसल हो गई है, और ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक है, जैविक लौकी है बिल्कुल। और मैंने इसके अंदर से प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया है। परंतु कई किसान भाइयों को क्या परेशानी होती है कि जब तार पे लौकी चढ़ा देते हैं, जैसे देख लीजिए आप, ऊपर देखोगे आप तो पूरे पैक हो गई है, पूरी छत की जैसे बन गई है तार के। अब ये इस पे अपन कोई भी स्प्रे करे, जैविक स्प्रे करे, या कई किसान भाई होते हैं जो पेस्टिसाइड का भी स्प्रे करते हैं, परंतु स्प्रे करने की जगह ही नहीं है। ऊपर देखोगे तो स्प्रे की मशीन जाएगी नहीं ऊपर तक, कहाँ तक स्प्रे जाएगा ये। तो इसका एक तोड़ है मेरे पास, जैविक तोड़, और वो भी 10 रुपये के अंदर, मतलब ये मांग चलो 50 रुपये के अंदर आप है ना 1 बीघे ज़मीन के अंदर आप आराम से कीट पतंगे मक्खियों को आप भगा सकते हो। बहुत ही ईजिली तरीका बता रहा हूँ आज आपको, भारत के अंदर कोई नहीं बताएगा। ये मेरे खुद के अनुसंधान है मेरे किसान भाइयों। कभी कभार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी काम में आती है खेतीबाड़ी के अंदर, और अपन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरे किसान भाइयों, जागृत आप बनोगे तो आपका भविष्य भी सुधरेगा, आपका खर्चा भी कम होगा। अब चलते हैं नीचे, मैं दिखाने वाला हूँ लौकी की फसल के अंदर। नीचे चलते हैं। ये देख लीजिए, अंदर आ जाइए आप भी। अब ये आप देखोगे नीचे का दृश्य, तो लौकी की फसल के अंदर आप नीचे का दृश्य देख लीजिए आप, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं है। और अभी तक लौकी लग रही है, ये देख लीजिए छोटी छोटी लौकी लग रही है, तो चालू है, ऐसी बात नहीं है लौकी लगना। परंतु अब जो प्रोडक्शन पहले के मुकाबले प्रोडक्शन मेरा 20% से 25% रहा है, अब ज़्यादा नहीं निकल रहा है, क्योंकि महीने भर मेरे हिसाब से महीने भर लौकी और चलेगी है, 15-20 दिन या महीने भर 2-3 तो थोड़ा और हो जाएगी लौकी की। अब इस लौकी में समस्या ये आती है कि इसके ऊपर क्या होता है, कीट पतंगे ज़्यादा आते हैं, और वो कीट पतंगे क्या करते हैं कि लौकी के ऊपर डंक मारते हैं, और लौकी टेढ़ी हो जाती है। ये सफ़ेद मक्खी मान लो, और भी कई प्रकार के रोग होते हैं। अब उनको कैसे कंट्रोल करना है जैविक तरीके से, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अगरबत्ती का पुड़ा लेना है ऐसा, ये 20 रुपये का पुड़ा लिया है अगरबत्ती का, इस तरह का। और जब शाम हो जाए, जब आप पूरी लौकी के अंदर 1-1, 2-2 अगरबत्ती आप लगा दो नीचे, क्योंकि स्प्रे करना ही नहीं है बिल्कुल। ये रामबाण उपाय है मेरे किसान भाइयों, आपको पूरे भारत के अंदर कोई नहीं बताएगा। अब हमारे जो मित्र हैं रामसाई यादव जी, इसको चलाएंगे। ये मेरे बहुत ही निजी मित्र है, मेरे साथ हमेशा ये इनका सहयोग रहता है, मेरे बहुत सहयोग मिलता है मेरे को इनसे, मेरे पड़ोसी भी है, मित्र भी है। अब ये क्या होता है कि ये अगरबत्ती की धुआं है। अब आप इस लौकी की फसल के नीचे है ना, जैसे लोबान आती है, लोबान होती है, गुग्गुल धूप होती है ना, ये अजवाइन की धुनी होती है, अजवाइन की धुनी भी दे सकते हो आप। और जैसे अगरबत्ती है तो सायंकाल के वक्त के अंदर आप आना, तो क्या होता है कि लौकी की फसल के ऊपर कीट पतंगे बैठते हैं। अब इस अगरबत्ती के धुएं से क्या है कि वो सभी कीट पतंगे उड़ जाते हैं। तो और क्या होता है कि जब लौकी को खतरा कब रहता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लौकी जब क्या होता है, लौकी की जब फल की साइज 3 से 4 इंच की फल की साइज रहती है, तब क्या करता है ये सफ़ेद मक्खी कीट पतंगे डंक मारते हैं उसके लौकी की फल के ऊपर। तब वो क्या होता है कि डंक मारते ही वो लौकी जब बड़ी होती है वो टेढ़ी हो जाती है और काणी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई फल देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे आपको पूरी है तो आप पूरे खेत के अंदर ऐसे कर दो आप, और या फिर आप 2-2 अगरबत्ती आप पूरे खेत में लगा दो। अब ये देख लीजिए आप, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हाँ लगा दीजिए, ले बेटा
हाँ, अब ये देख लीजिए, लो आप भी लो, उधर जाओ। अब ये देख लीजिए हमारे ये कृषि सहयोगी है। अब इस तरह से आप अपने क्या लौकी की फसल है, ये तरीका मेरे किसान भाइयों, अगर आप जाल के ऊपर लौकी लगा रखे हो, उसके अंदर ये तरीका बहुत शानदार रहता है। 2-2 अगरबत्ती आप लगाते जाओ। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा पूरा भारत के अंदर। रामसाह जी सीधा चलो, आप किसान भाई भी देखेंगे। अब आप ये देख लीजिए, पूरी बेड़ के बीचों बीच दोनों बेड़ है, दोनों बेड़ों के बीच के अंदर आपको ये लगानी है, अगरबत्ती लगानी है। अब इससे क्या, ये धुएँ हैं, इन धुएँ से क्या है, कीट पतंगे, मच्छर और भी हानिकारक कीट है वो उड़ जाएंगे, इस लौकी पे बैठेंगे नहीं। अब समस्या क्या होती है कि इस तरह का ये छोटा सा फल आता है लौकी का, मैं तो बताता हूँ। ये देख लीजिए आप। अब ये फल है, ये मान के चलो ये 2 दिन का फल है, 2 दिन का फल है। अब इसके अंदर क्या है, कीट डंक मार दिया तो ये क्या है, टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा फल। तो अगर अपन रोज़ की रोज़ अगर अपन ये मान के चलो कि अगरबत्ती जलाते हैं अपने इसी बागवानी के अंदर, लौकी की फसल के अंदर, तब क्या होता है, ये फल इतने बड़ा हो जाता है ना, इस साइज़ का, फिर इसको खतरा नहीं रहता है। अब ये छोटे वाला फल देख रहे हो, ये 2 दिन का है फल, है ना, और ये फल हो गया है मतलब ये मान के चलो 3 दिन का फल है। अब ये 2 दिन के अंदर और ये बड़ा हो जाएगा, तो नुकसान होता है। तो इस तरह के फलों को होता है, ये छोटे छोटे फल है ना, इनको नुकसान होता है, बड़े फलों को नुकसान नहीं होता है। तो ये अगरबत्ती का फॉर्मूला बहुत बेस्ट लगा मेरे को। आप अगरबत्ती भी इसके अंदर काम में ले सकते हो, गुगल धूप, अजवाइन की धूनी, आप हर सायकाल के वक्त आप है ना धूही कर दिया करो आप लौकी की फसल के अंदर। तो ये फॉर्मूला बहुत शानदार है मेरे किसान भाइयों। मैं थोड़ा गर्मी लग रही है इस अंदर, तो आप मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।